लोबिंदा बीजेपी के तरफ से बोल रहे हैं, ये चाल है बीजेपी में जाने की, क्या कहेंगे आप इस पे? ये राज्य अलग होने के बाद ये 22 वर्ष हो रहा है, लेकिन आज तक झारखंड का दिशा और दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि और उससे नीचे गिरते हुए हम देख रहे हैं कि पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए कि भाई यहाँ पर बाहर से जो लोग आए हैं रह रहे हैं, कोई बात नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियरिंग मैंने बिजनेस कर रहे हैं या व्यापार करने के नाम पर आए हैं या नौकरी करने के नाम पर आए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा लोग आए हुए हैं, अब यहाँ रह रहे हैं। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के समय एक नारा सभी के जबान पर था, जल जंगल जमीन हमारा है। उसके बाद झारखंड अलग हुआ, इसके बाद लगातार एक नारा फिर से सभी के जबान पर रहता है और वो है 1932 का खतियान लागू करो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1932 का खतियान एक राजनीतिक नारा है, लेकिन इस नारे के साथ बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जब ये भावनाएं आहत होती हैं तो लोग कमजोर नहीं होते बल्कि और प्रबल होकर इस आंदोलन को तेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बोरियो विधायक लोबिंदा हेम्ब्रोम हैं। हम स्वागत करते हैं दादा का लोकतंत्र में। दादा आपका स्वागत है और जोहार भी रहेगा। दादा, बार बार ये कहा गया है कि लोबिंदा कैमरे के सामने, मीडिया के सामने रोते हैं और अपनी भावनाओं से लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं, क्या ये सही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम रो करके भावना को देखा करके हम भीड़ को इकट्ठा करें, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि किसी को दिल में दर्द होता है, किसी को आहत होना पड़ता है तो स्वतः कुछ ऐसा ऑटोमेटिकली हो जाता है भावना। तो आज ऐसी बात नहीं है कि लोग बोल रहे हैं लेकिन कि भावना कहीं रो करके या भावुक हो करके बोलते हैं भीड़ जुटाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। और जो सच्चाई की लड़ाई है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की लड़ाई वाला पार्टी है और गुरुजी शुरू से यहीं से स्टार्ट किए थे लड़ाई। और आज हम देख रहे हैं कि झारखंड प्रदेश में हमारा जल जंगल जमीन का सुरक्षा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं इस बात को जोर जोर से बोलता हूँ कि जबकि यहाँ एक्ट है, यहाँ जमीन उजड़ रहा है, जमीन लूटा जा रहा है, जब CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, तो SPT एक्ट CNT एक्ट रहने के बाद भी अगर यहाँ जमीन का लूट हो तो आने वाले समय में यहाँ के मूलवासी आदिवासी कहाँ रहेंगे? चिंता इस बात की है। जिन हमारे अगुवाई लोगों ने, बिरसा भगवान ने, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, कई लोगों की जाने गए, उसके चलते यहाँ CNT एक्ट बना और संथाल प्रकार में सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो, तिलका मांझी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। कितने लोग भी जान गंवाए हैं, कितने लोग फांसी के तख्ते में लटके हैं और कितनी महिलाएं विधवा हो गई, उसके बाल बच्चे टूअर हो गए और वहाँ एक्ट बना। तो एक्ट है, तो एक्ट को लागू करना है, ये सरकार का काम है। ये राज्य अलग होने के बाद ये 22 वर्ष हो रहा है, लेकिन आज तक झारखंड का दिशा और दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि और उससे नीचे गिरते हुए हम देख रहे हैं कि आज एक्ट रहने के बाद भी, CNT एक्ट रहने के बाद भी रांची में धड़ल्ले से जमीन बिक रही है। लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, अभी डेली आ रहे हैं और यहाँ 20 एकड़ 25 एकड़ 30 एकड़ के जायदाद में जमीन लूट रहे हैं, ले रहे हैं। और SPT एक्ट भी वहाँ तो और ये टाइट है। SPT एक्ट में ट्रांसफरेबल नहीं है, सेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग जमीन ले रहे हैं। तो रोना इस बात का है कि भाई जब एक्ट है तो एक्ट, अभी तक इतनी सरकारें आई गई तो फिर, और ये हमारी सरकार भी बनी, लेकिन इस पर आज तक पहले की सरकार छोड़ दीजिए दादा, पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए, लेकिन अभी जो हमारी सरकार, जो आप लोग कह रहे हैं कि हेमंत सरकार है, अभी की सरकार क्यों नहीं कर रही इस पे? इसी बात को सदन में हम बार बार बोले हैं, सदन में बोले हैं कि SPT एक्ट CNT एक्ट को सख्ती से लागू करें ताकि यहाँ कोई बाहरी आदमी का प्रवेश न हो। और हम देख रहे हैं, ये अपनी सरकार में भी, हमें हाउस में, विधानसभा में हमने बार बार इस बात को रखा है, लेकिन सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। इसीलिए हमने कहा कि नहीं, अब हमको आंदोलन करना पड़ेगा। इसी को लेकर के हम भी चल रहे हैं। यहाँ हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ SPT एक्ट CNT एक्ट सख्ती से लागू हो और यहाँ जो पेशा एक्ट है, पेशा एक्ट ये केंद्र सरकार का दिया हुआ है, उसका नियम बने
उसका नियमावली बने, रेगुलेशन बने और वो प्रभावी हो जाएगा। आज अभी ये 13 जिला जो शेड्यूल एरिया है, ये अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ऊपर से थोपा जा रहा है और ये पंचायत चुनाव हुआ और अभी भी पंचायत चुनाव का तैयारी हो रही है अगले महीना। तो इस बात का आंदोलन है, इस बात की लड़ाई है हमारी कि भाई यहाँ पर पंचायत चुनाव नहीं होना तो फिर पंचायत चुनाव क्यों होगा। यहाँ पैसा एक्ट में यहाँ पर ग्राम सभा मस्ट है, ग्राम सभा ही सर्वे सर्वा है और ग्राम सभा के माध्यम से सारा चीज होना है। अगर वहाँ पर विकास की दृष्टिकोण से अगर सरकार देखती है तो आप वहाँ सरकार फंड दे, वहाँ के जो प्रधान है, वहाँ के जो प्रगणित है, उन लोगों को दे। वो लोग अपना ग्राम सभा करके वहाँ किसी भी तरह का विकास का काम करेंगे। कोई जरूरी है कि पंचायत का चुनाव होने से ही वहां पर चुनाव विकास होगा, ऐसी बात नहीं है। ये एक्ट है, इसलिए हम चूंकि इसका रेगुलेशन नहीं बन पाया अभी तक और हम बार बार इस बात को सदन में रखे हैं कि रेगुलेशन बने ताकि वो प्रभावी हो जाए। लोबिंदा, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपनी आवाज पे और आपने कहा था कि यहाँ बहुत सारे अपार्टमेंट आ गए हैं और लोग बाहर से 12 आना आ गए हैं और यहाँ के लोग 4 आना में, आपका स्टेटमेंट था। कैसे इसको आप देख रहे हैं कि अपार्टमेंट बढ़ गए हैं तो यहाँ पे बाहरी लोग ज्यादा आ गए हैं? आप लोग जाके देख लीजिए, अभी जितना अपार्टमेंट है क्या यहाँ के लोग हैं? सब बाहर के लोग आकर रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ उसके बच्चे पैदा हुए, यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और वो लोग भी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में वो लोग भी आएंगे। ये क्यों आएगा? तो आज हमारा यही कहना है कि जब यहाँ पर करीब करीब आपको लगता है 5 लाख अपार्टमेंट है जो हमारी जानकारी में है और 5 लाख अपार्टमेंट में सिर्फ बाहर के लोग ही रह रहे हैं। 4 आना के तहत हम लोग के झारखंड के लोग हैं। तो आज वहां पर उसके अलावे भी, इसके अलावे यहाँ जमीन की भी लूट हो रही है और नौकरी भी हमारा लूटा जा रहा है। तो कौन बर्दाश्त करेगा? राज्य किसके लिए अलग हुआ? हम लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासी के लिए, इसीलिए न राज्य अलग हुआ है। लेकिन राज्य अलग होने के बाद भी आज का एक भी से इसका फायदा नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए हमारा विरोध है। हम आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करते रहेंगे। आपने 5 तारीख को घर त्याग दिया, लगातार आपका जगह जगह पे आंदोलन चल रहा है, सभाएं चल रही है, लेकिन एक बात ये दिखा गया है कि जहां पर भी सभा चल रही है बहुत सरकार फोर्स दे रही है। और फोर्स क्या आपको सुरक्षा के लिए है या आपको परेशान करने के लिए? देखिए, फोर्स तो सुरक्षा के लिए ही है, लेकिन ये उल्टा काम हुआ। बोरियो में हमारा 3 तारीख को जो हुआ, 3 तारीख को वहाँ हमारा जो रैली तो नहीं किए, सीधी आम सभा हमने किया और आम सभा करने के एक दिन पूर्व रात में 2 तारीख को रात में वहाँ पर इतना फोर्स उतार दिया गया। हमारी पूरी विधानसभा में ये 4 प्रखंड है, बोरियो प्रखंड, तालजारी प्रखंड, मंडरू प्रखंड, वारियो प्रखंड, और इतना फोर्स रात को उतार दिया। इसके बाद दूसरे दिन सुबह में उन लोगों ने हर जगह बैरिकेडिंग लगाया। हमारे लोग जितने लोग आने वाले थे, आ रहे थे, कोई टेम्पो में आ रहे थे, कोई बस में आ रहे थे, कोई पैदल आ रहे थे और गाड़ी जगह जगह पर रोक दिया गया। परेशान लोग हो गए और किसी का बैग चेक करने लगा, किसी का गाड़ी का लाइसेंस, किसी का आधार कार्ड, क्या क्या जो मांगने लगा। मतलब इतना परेशान किया लोगों को। तो हमको बार बार सुबह से फोन आना शुरू हुआ कि दादा ये हम लोग का गाड़ी रोका गया है, पुलिस फोर्स के द्वारा रोका गया है। इतनी चीजें, हम यही ना आश्चर्य हुआ कि आखिर क्यों। इसीलिए मैंने कल कहा कि भाई इतना फोर्स जो आप भेजे हैं वही फोर्स को आप भेज देते। यहाँ धनबाद टुंडी में जो एक आदिवासी लड़की के साथ में रेपिंग भी हुआ और उसका मर्डर भी हुआ, लेकिन आज तक उसका कोई फलाफल नहीं निकला है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कम से कम आज वो फोर्स को वहां लगा देता ताकि ये मैसेज जाता कि कहीं भी अगर कोई रेपिंग होगा या मर्डर होगा तो इतने फोर्स भी आ सकते हैं छानबीन के लिए। लेकिन वो न करके अब हमारे लोगों को इतना रोका गया। लेकिन फिर भी सच्चाई की लड़ाई थी। लोग, हमने सब जगह आदेश दिया कि भाई तुम लोग गाड़ी रोका, तुम लोग पैदल चलो। महिलाओं को हमने कहा कि आप नहीं आ सकते तो बच्चे यहाँ गोद में, तो आप लोग गाछ के नीचे बैठ के रहो या घर वापस कैसे होगे बाद में। लेकिन अभी इतने लोग जुटे जो हमको इतना उम्मीद नहीं था और काफी लोग जुटे और बहुत बढ़िया ढंग से। लेकिन जेएमएम वालों ने तो मना कर दिया था कि जो भी आपके सभा में जाएंगे उनके साथ वो कठोर कदम उठाएंगे, फिर भी भीड़ हुई है।
ये तो जिला में लोग मीटिंग किया, जिला कमेटी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के लोगों को निर्देश दिया या अपने से लोग कर रहे थे कि जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पंचायत स्तर में हैं, प्रखंड स्तर में, सभी को लोगों ने फोनिक टेलीफोनिक मैसेज पे भेजा कि लॉबिन हेम्ब्रम कमेटी में आप लोगों को नहीं जाना है, नहीं जाना है। बहुत लोग रुके और अपने तो नहीं आए, बट लोगों को रोकने का काम किया, वो लोग बहुत रोकने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता उमड़ पड़ी है। जी जी। अच्छा लोबिंदा, आपके ही क्षेत्र में घटना भी घटी थी। एक स्कूल की बच्ची लौट रही थी और हाईवे ने उसके पैर को कुचल दिया। वो बच्ची 1 घंटा तक रोड के किनारे तड़पती रही, छाता लगाकर कि कोई उसे आए बचा दे। एम्बुलेंस को फोन किया गया और एम्बुलेंस आती है 1 घंटे के बाद। खतियान तो खतियान एक मांग है दादा, लेकिन यहाँ पे जो स्तर है 108 का जो ये गिरता स्तर है कि एम्बुलेंस को फोन करो 1 घंटा बाद आता है, लोगों की जान चली जाती है। कैसे अपने क्षेत्र को कैसे देख रहे हैं कि इस तरह की आपके क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं? देखिए, मैं रांची पहुंचा और जैसे मैं अपने आवास पर आया तुरंत वहां से फोन आया, वीडियो भी भेजा हमको। मैंने वीडियो देखा नहीं गया हमसे, मैंने किस तरह से लड़की तड़प रही थी और घंटों तड़प रही थी। तो आज एम्बुलेंस लाने में विलम्ब तो लोगों ने किया है निश्चित तौर पर, और उसका पैर कुचला हुआ है, हाथ कुचला हुआ है। और हमने जैसे देखा, मैंने तुरंत वहां से लोगों को बोला कि आप उसको जल्दी लाओ। तब तक वो लोग गोड्डा चल चुका था, गोड्डा हॉस्पिटल। वहाँ के सीएच से हमने बात करने का प्रयास किया कि भाई, हम बात भी किया और इसके बाद हम सोचे थे कि जल्दीबाजी में अगर एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाता है तो सीधे उसको डायरेक्ट रांची ले आवे, यहाँ भी उसको हम मदद करेंगे, लेकिन नहीं हो सका। लड़की दम तोड़ दिया। और इस रोड के बारे में हमने विधानसभा में जो हम लोगों का अपना व्यवस्था है, हम तारांकित प्रश्न में भी उस रोड को बनवाने के लिए हमने प्रश्न उठाया था, शून्यकाल में भी हमने दिया था और हमने निवेदन में भी दिया था। और बावजूद मैंने सेक्रेटरी से भी बात किया था, उसके सेक्रेटरी से भी हमने कहा, आप नोट कराया हमने कि इस रोड को जल्दी बनना चाहिए। मिर्जा चौकी से लेकर के श्रीपुर और श्रीपुर से बोआरीजोर होते हुए गोड्डा जिला इधर जो पड़ता है, उधर साहेबगंज पड़ता है, इधर गोड्डा जिला पड़ता है, कि ये रोड जल्दी बने। हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन किया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि एस्टीमेट बन गया है, डीपीआर बन के हम लोग डीपीआर भी बन गया है, टेंडर होने की प्रक्रिया में है, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। इस अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में रखते हैं लोग, सरकारी जवाब भी मिलता है, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना। आज घटना घटी है, इसके पहले भी घटना घटी है। एक लड़की का तो कमर टूट गया था और उसके पहले भी घटना घटी है। तो इस तरह से घटना घट रही है और सवाल हम उठा रहे हैं जय जनप्रतिनिधि है, जय विधायक, लेकिन सेक्रेटरी से बात करने के तक भी अभी तक रोड के बारे में पता नहीं किया हुआ, टेंडर अभी तक हुआ नहीं। तो इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दादा, मैं नाम नहीं लूंगी, आपने किसी एक विधायक को कहा है कि वो खतियान विरोधी है। मैं आप ही से नाम जानना चाहूंगी और क्यों कहा ये भी जानना चाहूंगी। वो है गिरिडीह का संजीव सोनू। जिस दिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे 1932 के खतियान के बारे में, उन्होंने बहुत सारा मोबाइल में रिकॉर्ड दिखाने लगा, यहाँ ये सर्वे हुआ, वहाँ वो सर्वे हुआ है, यहाँ आगे हुआ, यहाँ पीछे हुआ, बहुत सर्वे हुआ है। मैंने एक तरह से उसमें अड़ंगा लगाने का बात कर रहा था। हमको लगता है वो झारखंडी नहीं है, वो जरूर बिहारी होगा। और मैं तो आपके माध्यम से आज मैं कहना चाहूंगा कि आप झारखंड में एक भी विधायक बाहर का नहीं बनेगा। क्यों बनेगा? आज यहाँ झारखंड जो बाहर से आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, आज वो विधायक बन रहे हैं, उसको पहचानेंगे हम। अधिक विधायक तो बाहर के ही हैं। तो बाहर ये गलत है ना। तो झारखंड का विधायक क्यों नहीं है बिहार में? झारखंड का विधायक क्यों नहीं है छत्तीसगढ़ में? झारखंड का विधायक क्यों नहीं है दूसरे? पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए कि भाई यहाँ पर बाहर से जो लोग आए हैं, रह रहे हैं, कोई बात नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियरिंग मैंने बिजनेस कर रहे हैं या व्यापार करने के नाम पर आए हैं या नौकरी करने के नाम पर आए हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन इतने ज्यादा लोग आए हुए हैं, अब यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ विधायक बन रहे हैं। जब विधायक बने तो इस मिट्टी से उसको क्या लगाव है, क्या हमदर्दी है? और ये गलत हो रहा है। मैं आज आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई भी बाहर का आदमी जो खतियानी नहीं है वो यहाँ एमएलए में खड़ा नहीं हो सकता है। इसका हम विरोध करेंगे। इस पे भी विवाद होगा दादा, बोल रहे हैं। विवाद होगा
हम भी बिहार जाएंगे तो वहां विवाद नहीं होगा क्या? हम छत्तीसगढ़ जाएंगे तो वहां विवाद नहीं होगा क्या? तो आज यहाँ पर वो लोग तो हम विवाद कर रहे हैं, तो ये विवाद क्या गलत है क्या? क्या विवाद करेगा लोग? चलो बिंदा, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन एक चीज है जो आप पे बार बार अभी आरोप लग रहा है कि लोबिंदा बीजेपी के तरफ से बोल रहे हैं, ये चाल है बीजेपी में जाने की, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के उस उकसावे में ऐसा कर रहे हैं, बीजेपी फंडिंग कर रहा है। अरे यार, फंडिंग से कोई मतलब नहीं है, हमको इस जमीन से मतलब है। और ये आंदोलन हम आंदोलन के रूप में बनाना चाहते हैं, विशाल, इसका विशाल रूप हम देना चाहते हैं जो जनमीन है। तो आरोप लगाने वाला लगा रहा है, उसके आरोप लगाने से क्या है? यहाँ पर मुख्यमंत्री सदन में लोगों से, बीजेपी के लोगों से गला मिलते हैं, इधर होली खेले हैं, तो क्या वो बीजेपी हो गया? ऐसा नहीं है। इस जमीन को बचाने के लिए और यहाँ का जो एक्ट है वो बचे। हम तो कुछ नहीं मानते, हम तो बोल दिया कि भाई यहाँ पर एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट सख्ती से लागू हो और पैसा कानून का रेगुलेशन बने, नियमावली बने, ताकि वो प्रभावी हो और बाहरिया लोगों का आना जाना बंद हो यहाँ पर। आपने सत्र में ये कहा था कि जितने भी 1932 के खतियान को लेके आंदोलनरत है, युवा है या जो भी है, सभी को एक मंच में आना चाहिए। इस मंच की बात करते करते लोग अब अपनी पार्टियां बना रहे। मैं बात कर रही हूँ अमित महतो की, इन्होंने एक पार्टी बना ली है, तो क्या इसको कैसे देखते हैं उन्होंने जो ये पार्टी बना ली है? लेकिन इसमें जो आंदोलनकारी युवा थे वो कहीं दिखे नहीं उस दिन जब ये पार्टी बन रही थी। तो क्या अमित दा अलग से चलना चाह रहे हैं या सभी लोगों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं? देखिए, अलग पार्टी बनाए तो इसका मतलब वो अलग चल रहे हैं। मैंने जब बोकारो धनबाद से लोग पैदल चल करके आए थे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, जब नहीं मिलने दिया गया तब उन्होंने गवर्नर हाउस के बगल में उन लोगों ने धरना दिया था, अनशन पर बैठे थे। मैं उन लोगों को जाकर के उठाया भी था, प्रयास किया था पहले भी, पर फिर हम गए थे वहां पर। और उसी समय हमने उन लोगों को कहा था कि यहाँ पर जितने सारे दल है, जितने सारे संगठन है, सारे संगठन अपना अपना अलग अलग जगह में आप लोग काम कर रहे हो, लोगों को जागृत कर रहे हो, 1932 के खतियान के बारे में बताते हो, स्थानीय नीति के बारे में बताते हो, अच्छी बात है। मगर एक समय में हम लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा, मुद्दा वही है। और हमने आह्वान किया था भाई जितने लोग काम कर रहे हैं सारे लोगों का एक जगह वहां पर सारे लोगों का मंच हो, ताकि इसको हम ज्यादा और प्रभावी बना सके। लेकिन अमित दा तो अपनी पार्टी बना रहे, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। एक मंच में कैसे होगा? नहीं, आप उसको हम नहीं बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? आप नहीं बुलाएंगे। हम तो 12 तारीख को यहाँ बैठक करने वाले हैं यही विधानसभा में। और सारे जिले से, हर जिले से प्रतिनिधि लोग आएंगे, 2, 4, 5 करके आएंगे, आपस में हम मशवरा करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे कहने के मुताबिक हम इस आंदोलन को चलाएं। हम चाहते हैं कि सारे लोगों को हम एक वो अपना राय दे, एक मशवरा हो और बढ़िया ढंग से इस आंदोलन को कैसे चलाएंगे इस पर विचार हो। सबों का विचार लेना चाहते हैं, अपना वो भी ओपिनियन देंगे, मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा और एक अच्छा रिजल्ट इसका निकले, ताकि इस आंदोलन का और धारदार बनाया जा सके। आपने कई बड़े मंचों से ये कहा है दादा कि भतीजा है मेरा, हेमंत सोरेन के बारे में कह रही हूँ, भतीजा है मेरा। तो क्या भतीजा और आपके बीच रिश्ते अब इतने खराब हो गए हैं कि अब मिलने के लिए भी समय लेना पड़ता है आपको? देखिए, कुछ लोग हैं जो रिश्ता को खराब करना चाहता है, लेकिन रिश्ता रिश्ता है बिल्कुल। और ये हमको चाचा आज भी बोलते हैं, शुरू से बोलते आए हैं। मैं हेमंत सोरेन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ। और युवा हैं, जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमको भरोसा है, हमको नहीं पूरे झारखंड के लोगों को भरोसा है इस पर। लेकिन आखिर ये कोई रिश्ता खराब करने वाला है, वो तो यहाँ का झारखंड का दुश्मन होगा। क्यों रिश्ता खराब कर रहे हो? आज हम उसको मानते हैं और अभी भी भतीजा होने के नाते हमारा अधिकार भी है, हम डांट भी सकते हैं, क्यों नहीं डांटेंगे। और गुरुजी तो गुरुजी हैं, ये गुरुजी पूरे आदर्श हैं, मेरे लिए नहीं पूरे झारखंड वासियों के लिए आदर्श है। आज राज्य अलग हुआ तो ड्यू टू शिबू सोरेन एक पहचान है और शिबू सोरेन का हम
बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका जो सपना था वो चकनाचूर हम नहीं होने देंगे, उसको हम धरातल पर उतारना। आपने इस मुद्दे पे दिशुम गुरु से मिलने की कोशिश की है कि 132 के खतियान पे बात करने की? देखिए, हम मिले हैं, कई बार मिलते ही रहते हैं, बीच बीच पे जाते हैं तो मिलते हैं। अभी हम फिर जाएंगे। गुरुजी नहीं थे कल, आज पता चला गुरुजी आए हैं, हम जाएंगे मिलने के लिए। मिलेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे हम, और वो आशीर्वाद हमको और देंगे। जी जी जी। तो बाप आशीर्वाद देगा, बेटा आपको नकारेगा, कैसे होगा दादा आंदोलन? नकारेगा, क्यों नकारेगा? हम तो बोल दिया कि हमारा आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। आप लिखित दो हमको कि हम स्पेशल विधानसभा बुलाएंगे, इस पर डिबेट कराएंगे, और डिबेट कराने के बाद स्थानीय नीति 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बने और खतियानी आधार पर नियोजन नीति बने, हम आंदोलन रुक जाएंगे। जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, जो आंदोलनरत है लगातार 32 को लेके, क्या कहेंगे? लोग आपको सुनते हैं दादा, देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए कोई संदेश है क्या इस आंदोलन को लेके? देखिए, अभी हम जहां जहां जा रहे हैं और जितने लोग आ रहे हैं, अभी युवा लोग आ रहे हैं और युवा लोगों का साथ है हमको। यूथ हमारे साथ है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं हमको रोक सकता है। यूथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डेली रोज जुड़ रहे हैं, और आप इसीलिए 12 तारीख को हमने मीटिंग बुलाया है और उसी दिन इसका हम रूपरेखा तय करेंगे और कौन कौन जिला में हम जाएंगे, वहीं से हमारा प्रारंभ फिर से हो जाए। हम तो आप देखिए, ऐसा है कि आप इतने युवा आ जाएंगे उतना तो जगह नहीं दे पाएंगे। हम प्रतिनिधि के तौर पर हर जिला से 2, 4, 5 करके 10 करके आवे, उसके बीच में हम सलाह मशवरा करेंगे, इसके बाद रणनीति तय करेंगे, उस रणनीति के तहत हम चलेंगे।